मुजफ्फरनगर दिल्ली से परिवार के साथ उत्तराखंड जाते हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुजफ्फरनगर के राम विहार स्थित सिद्धपीठ मंदिर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना कर माथा टेका और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राष्ट्रीय त्यागी ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीश त्यागी के आवास पर पहुंचे और उनका धन्यवाद आभार व्यक्त किया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जब उत्तराखंड में चुनाव हुए थे तो यहां से एक मजबूत टीम चुनाव में सहयोग करने के लिए गई थी। इसी के लिए अवनीश त्यागी का आग्रह भी था कि आवास पर आए। आज मुजफ्फरनगर में आगमन हुआ तो इनके आवास पर भी आना हुआ। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के विकास को लेकर भी खुलकर बात की और कहा कि उत्तराखंड में फिलहाल हाईवे का काम अच्छा हुआ है और कांवड़ यात्रा को लेकर और काम करने की जरूरत है। नहीं, अविनाश जी हमारे चुनाव में आए थे और हमारे बहुत लंबे अरसे से संबंध है। जब मुख्यमंत्री था तब भी हमारे संबंध थे और तो मुझे लगा कि मुझे उनके आवास पे जाकर एक बार धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की एक अच्छी टीम अपनी जो चुनाव था उसमें यहाँ से गई थी। तो एक तो शिष्टाचार मुलाकात भी कह सकते हैं और अविनाश जी का आग्रह था कि बेटा एक बार घर पर आना है, तो आज मैं परिवार से यहाँ घर पर आए। जिम्मेदारी भी बहुत होगी, लैंडस्लाइड और बाढ़ का असर भी होगी। तो इस बार हरिद्वार की जनता को क्या कुछ खास मिलने वाला है? देखिए, कुछ चीज़ें तो सामयिक होती हैं, जैसे प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आपदा है, बाढ़ का आना है, उससे जो नुकसान होता है। और कुछ स्थायी चीज़ें हैं कि जिन पर मुझे लगता है कि विशेष फोकस करने की जरूरत है। गंगा जी और सोलानी, थोड़ा बहुत बाण गंगा, ये जलागम क्षेत्र है उसका, और इसमें यदा कदा हमारे किसानों को नुकसान होता है, उनकी खेती का नुकसान होता है। तो मेरा ध्यान है कि उस पर बाढ़ सुरक्षा के कुछ स्थायी कुछ समाधान के लिए किया जाए। उसके लिए मैं भारत सरकार से बातचीत करूँगा, क्योंकि स्टेट के पास, क्योंकि मुख्यमंत्री रहा हूँ तो मुझे पता है कि स्टेट की एक लिमिट है, तो बहुत बड़ा बजट उसके लिए चाहिए होगा। मैं भारत सरकार से उसके लिए बातचीत करूँगा। दूसरी चीज़, वहाँ पर जंगली जानवरों की समस्या है जो खेती को नुकसान पहुँचाती है। उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि वहाँ पर सोलर फेंसिंग करके और वहाँ की जो किसानों की जो जंगली जानवरों को नुकसान होता है उससे उनको बचाया जाए। तीसरा, हरिद्वार और ऋषिकेश जो धार्मिक शहर है, वहाँ पर स्वच्छता और सुगम यातायात काफ़ी कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका। मैं कहना चाहूँगा कि हरिद्वार में जैसे बाईपास पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हरिद्वार में हरिद्वार का जो सिटी के अंदर जो समस्या आती है उसको तमाम एलिवेटेड रोडें बनी है, उसके कारण काफ़ी हद तक वहाँ पर सुधार हुआ। लेकिन जैसे हमारी इंडस्ट्री जब ये कांवड़ काल होता है उस समय वहाँ की इंडस्ट्री को बहुत सफ़र करना है। और ये कांवड़ का समय 2 सीजन होता है, एक तो ये सावन जो बरसात का है, और एक शीतकालीन जो कांवड़ होती है वो मुरादाबाद साइड पर चलती है, नजियाबाद रोड पर। उसके कारण भी तमाम वहाँ पर दिक्कतें आती हैं। और जितनी भी इंडस्ट्री है उनके पास स्टोरेज की इतनी व्यवस्था नहीं होती कि वो 10-15 दिन का माल इकट्ठा करके उसको स्टोर कर सकें। तो परिणाम ये होता है कि उनको उत्पादन अपना घटाना पड़ता है और उसके कारण इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। तो इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठ करके उसके लिए हम प्लान करेंगे। और जो सार्वभौमिक जो मुझे आवश्यकता महसूस होती है कि हम हमारी जो बेसिक एजुकेशन है, जो हमारे विशेषकर जूनियर हाई स्कूल तक जो स्कूल है, उन पर मेरा फोकस रहेगा कि वहाँ पर हम क्वालिटी एजुकेशन दें। कुछ हाईटेक तरीके से अभी मैं, क्योंकि तमाम प्रतिष्ठित संस्थान हरिद्वार लोकसभा में तकनीकी दृष्टि से हों, स्वास्थ्य की दृष्टि से हों, एजुकेशन की दृष्टि हो, मैनेजमेंट की दृष्टि हो, तो हम बड़े बड़े संस्थान हैं, धार्मिक संस्थान हैं।
तो वहाँ पर उन विद्वान लोगों के साथ बैठ करके और हम एजुकेशन के लिए एक बढ़िया प्लान वहाँ पर करेंगे जो गवर्नमेंट से इतर होगा। सरकार जो कर रही है सरकार अपने स्तर पर, लेकिन हम वॉलंटरी लोगों से बातचीत करके और कंपनीज से बात करके एजुकेशन पर हमारा फोकस। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर दो राज्यों में चुनाव है और चुनौती भी बड़ी है। तो किस तरह से देख रहे हैं कि संगठन की टीम देखिए, चुनाव हमेशा चुनौती होता है और अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव है। पार्टी उसके लिए रणनीति पार्टी ने बनाई है और पार्टी हमारी क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है तो कार्यकर्ता उसके लिए लगाए जाते हैं। तो कार्यकर्ता उस काम में लगे हैं क्योंकि मेरे पर सीधे जिम्मेदारी वहाँ की नहीं है, इसलिए वहाँ की इस ढंग से वहाँ पर काम चल रहा है मेरे लिए बता पाना मुझे लगता है कि संभव भी नहीं है और मेरा कोई बोलना उचित भी नहीं। मंत्रिमंडल में आप उम्मीदें हमेशा रहती, उम्मीदें बना के रखनी चाहिए। दूसरी उम्मीद ये है जो आए दिन खबरें आती हैं कि जल्दी मुख्यमंत्री पार्टी ने केंद्र के लिए जिम्मेदारी दी है और विधानसभा में विधायक के नाते, मंत्री के नाते, मुख्यमंत्री के नाते मुझे पर्याप्त मिला काम करना। अब अपना ध्यान उत्तराखंड की जो हमारी समस्याएं हैं उनकी ओर केंद्र का ध्यान आकृष्ट करने का मेरा रहता है।